नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं अंकिता मिश्रा। हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड। और दृष्टि की पुस्तक से हमारी सीरीज चल रही है, टॉपिक वाइज चल रही है फ्रेंड। और हमने कल देखा था रस की निष्पत्ति और साधारणीकरण के बारे में। और आज हम देखेंगे रस एवं लक्षण उदाहरण, यानी रस के लक्षण और उदाहरण को। और हमारी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज फ्रेंड सुबह 10 बजे आती है ये क्लास, तो आप लोग देखना ना भूलिए और ज्वाइन कीजिए दोनों ही टाइम। एक टाइम साहित्य, एक टाइम डिस्क्रिप्टिव, एक टाइम साहित्य का डिस्क्रिप्टिव चलता है फ्रेंड, और दूसरे टाइम व्याकरण के ऑब्जेक्टिव या मिक्स साहित्य के प्रश्न उत्तर रहते हैं। तो आप लोग समय से जुड़िए और देखिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए फ्रेंड। और हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड। तो चलिए हम देखते हैं अब रस के लक्षण एवं उदाहरण को। और हमारी दृष्टि की पुस्तक से सीरीज है फ्रेंड, और लगभग सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। सिर्फ आदिकाल को कवर नहीं किया है फ्रेंड, भक्ति काल से पूरा हमारा कवर है। आप जाके प्लेलिस्ट, सारी वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इसके बाद हम इस टॉपिक के बाद, यानी हम ये काव्य शास्त्र की टॉपिक के बाद हम भाषा विज्ञान को देखेंगे फ्रेंड। और डिमांड थी कि भाषा विज्ञान को कंप्लीट करा दीजिए, तो भाषा विज्ञान के हम पहले थ्योरिकल पार्ट को लाएंगे, फिर हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सबका एक बार फिर से स्वागत है आज की क्लास में। चलिए फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं रस लक्षण एवं उदाहरण को। तो सबसे पहले हम श्रृंगार रस की बात कर लेते हैं। श्रृंगार रस, एक तो ये सर्वश्रेष्ठ रसों में है, और सर्वश्रेष्ठ रस में इनकी संख्या है श्रृंगार रस की। और श्रृंगार रस के बारे में देख लेते हैं। सौंदर्य एवं अवलोकन करने पर जो लोकोत्तर आनंद प्राप्त होता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस में सभी संचारी भाव सन्निविष्ट होते हैं, किंतु कोई कोई महानुभाव उग्रता, मरण, आलस्य और जुगुप्सा को छोड़कर शेष 26 संचारी भावों के सन्निवेश होने का समर्थन करते हैं। इसके दो भेद हैं, एक तो संयोग श्रृंगार, दूसरे वियोग श्रृंगार। फिर से देखिए यहाँ से, श्रृंगार रस में सभी संचारी भाव सन्निविष्ट होते हैं, किंतु कोई कोई महानुभाव जैसे उग्रता, मरण, आलस्य, जुगुप्सा को छोड़कर शेष 26 संचारी भावों के सन्निवेश होने का समर्थन करते हैं। तो 37 हमारे संचारी भाव हैं फ्रेंड, जिसमें बाकी को छोड़कर 26 संचारी भाव सन्निविष्ट हैं, यानी इनका समावेश है। और सारे विद्वान ने इनका समर्थन भी किया है। और इसके दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। अब आगे हम देखेंगे संयोग श्रृंगार को। संयोग श्रृंगार दर्शन, स्पर्श, संभाषण, दर्शन, स्पर्श, संभाषण आदि के नायक नायिका जो इंद्रिय सुख को प्राप्त करते हैं उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। एकदम सिंपल सी भाषा में है। नायक नायिका जो है एक दूसरे के इंद्रिय सुख को प्राप्त करते हैं, उसी को संयोग श्रृंगार कहते हैं। और ये कितने टाइप के होते हैं आइए हम देखते हैं। जैसे संचारी भाव, संचारी भाव में श्रम, चिंता, मोह, असूया, कीड़ा, मद, धृति, गर्व आदि। अस्थाई भाव में रति, आलंबन में प्रेमास्पद आदि। उद्दीपन में संगीत, बसंत, मलयानिल, कोकिल, कुमुद, सखी, चंद्रमा। तो अस्थाई भाव रति है, आलंबन प्रेमास्पद है। उद्दीपन को देखते हैं। उद्दीपन में संगीत, बसंत, मलयानिल, कोकिल, कुमुद, सखी, चंद्रमा, चांदनी, उपवन, अनुकूल, वस्तु, स्थित आदि हैं। अनुभाव में नायक नायिका हैं। विरोधी रसों में करुण रस, रौद्र रस, भयानक, विभत्स, शांत, वात्सल्य है। गुण माधुर गुण है। वृत्ति उपनागरिका और कोमला है फ्रेंड। और रीति वैदर्भी एवं पंचाली है। और उदाहरण क्या है इनके देखते हैं। उदाहरण में है
किंकिन किंकिन नूपर धुनि, सुनि बोले राम हृदय गुनि। मानहु मदन ददुम्भी दीन्ही, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। अच्छा, ये टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लेना है इसको, ठीक है। प्रश्न बन सकते हैं और नेट में तो बनते ही बनते हैं, है ना। विप्रलभ श्रृंगार। विप्रलभ श्रृंगार का मतलब वियोग पक्ष। नायक नायिका में उत्कट प्रणय हो जाने पर, उनका समागम नहीं होने पर विप्रलभ श्रृंगार होता है। विप्रलभ श्रृंगार कहते हैं। इसी को संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार भी कहते हैं, ठीक है। संचारी भाव में क्या आता है? उग्रता, मरण, आलस्य, श्रम, चिंता, विषाद, स्वप्न। व्याधि, उन्माद, चपलता, मोह, दैन्य, अमर्प, शंका, अपस्मार आदि। अस्थायी भाव रति है, आलंबन, प्रेमास्पद आदि है। उद्दीपन में चंद्रमा, चांदनी, मयूर, कोकिल, चकवा, चकवी, मेघ, उपवन, कमल, कपूर, उबटन, मलयानिल, संगीत, सावन भादों की झड़ी आदि। अनुभव में नायक नायिका हैं, गुण माधुर्य और प्रसाद है, वृत्ति उपनागरिका और कोमला है, रीति वैदर्भी पंचाली है। तो यहीं से प्रश्न बनता है, ठीक है। ऐसे पूछेगा विप्रलभ श्रृंगार में अनुभव में क्या होता है, तो अनुभव में नायक नायिका होते हैं। गुण कौन सा होता है, ऐसे पूछेगा विप्रलभ श्रृंगार में कौन सा गुण होता है, तो गुण माधुर्य और प्रसाद होता है। यहाँ से प्रश्न बनता है, यहाँ से प्रश्न बनता है। पूछेगा रीति कौन सी है विप्रलभ श्रृंगार में या संयोग श्रृंगार में, रीति कौन सी है, तो वैदर्भी या पंचाली है। टीजीटी पीजीटी में भी यहाँ से प्रश्न बने हैं कई बार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं उदाहरण इसके क्या क्या हैं विप्रलभ श्रृंगार के, तो हम देख लेते हैं। बैठी है शखिन संग, पिय को गमन सुन्यो, सुख के समूह में वियोग आग भर की। गंग कहे त्रिविर सुगंध लो बहो समीर, लागत ही ताके तन भई व्यथा जर की। प्यारी को परिश पौन गयो मानसर पैसु, लागत ही के ताके तन भई व्यथा जर की। भाई व्यथा जर की। आगे देखिए, प्यारी को परिस पौन गयो मान सर पैसु, लागत ही ताके तने भई व्यथा जर की। फिर वही रिपीट हुआ। प्यारी को परिस पौन मानो मन सर पैसु, लागत ही और गति भई मान सर की। जलचर जरे सेवार जरी छार भाई, जल जरी गयो पंख सुक्यो भूमि दर की। ठीक है, तो ये किसके उदाहरण में आते हैं विप्रलभ श्रृंगार के। आगे देखते हैं हम विप्रलभ श्रृंगार के प्रकार कितने होते हैं, तो हम इसे देख लेते हैं विप्रलभ श्रृंगार के प्रकार कितने होते हैं फ्रेंड। विप्रलभ श्रृंगार के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? पूर्वानुराग, मान, प्रवास। पूर्वानुराग, मान, प्रवास। अगर डीपली प्रश्न बन गया तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि विप्रलभ श्रृंगार के कितने प्रकार हैं, और ऐसे पूछ लेगा कौन कौन से, नाम दे देगा इनके और एक अलग नाम दे देगा, पूछ लेगा कौन सा प्रकार नहीं है। तो अगर नेगेटिव प्रश्न पूछेगा तो ऐसे बन जाएगा। तो विप्रलभ श्रृंगार के 3 प्रकार हैं, पूर्वानुराग, मान, प्रवास। पूर्वानुराग देखते हैं, संयोग होने के पूर्व अनुराग होता है, उसे पूर्वानुराग कहते हैं। मतलब मिलन जो होता है ना, मिलने के पहले नायक नायिका के जो मिलने के पहले जो अनुराग मन में उत्पन्न होता है उसे पूर्वानुराग कहते हैं। एकदम सिंपल बात है। अब मान संयोग के पश्चात, संयोग के पश्चात रूठने से जो वियोग होता है, संयोग के पश्चात रूठने से जो वियोग होता है उसी को मान कहते हैं। एकदम सिंपल है, सामान्य भाषा में है। प्रवास संयोग, एक सेकेंड दिखाई दे रहा है ना, चलिए। तो प्रवास संयोग के पश्चात देशांतर से जो वियोग होता है उसे प्रवास विप्रलभ कहते हैं। इसके अंतर्गत विरह की 10 दशाएं मानी गई हैं। अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुण, कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता तथा मरण। तो प्रवास में क्या आता है? संयोग के पश्चात देशांतर से जो वियोग होता है उसे प्रवास या विप्रलभ कहते हैं। इनके अंतर्गत विरह की 3 दशाएं मानी जा गई हैं। अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुण, कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता तथा मरण। अब हम आगे देखेंगे हास्य रस को।
हमने किसको देख लिया, श्रृंगार रस को देखा। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, इनके दो भेद होते हैं, एक तो संयोग श्रृंगार, दूसरे वियोग यानी विप्रलभ। अब हम हास्य को देख रहे हैं, ठीक है, हास्य रस को। हास्य रस को देखते हैं। जिस रस के आस्वादन से हंसी के भाव उत्पन्न हो उसे हास्य रस कहते हैं। संचारी भाव, इनका हास्य रस का संचारी भाव क्या है, चपलता, निद्रा, हर्ष, उत्सुकता, आलस्य, औहित्य, अश्रु आदि। अस्थाई भाव में हास्य है और आलंबन में भंड वचन, भंडाकृति, आकृति, गोपन आदि। देखिए, भंड वचन, भंडाकृति, आकृति, गोपन आदि। उद्दीपन में है विदूषक, नर्म सचिव, बहुमूर्ति, दुर्वेश आदि। अब है अनुभाव। अनुभाव देखते हैं फ्रेंड। अनुभाव में है मुख प्रसार, दृग मिचाव, अग विस्फुरण आदि। मुख प्रसार, दृग मिचाव, अग विस्फुरण आदि। गुण इसमें कौन सा है, प्रसाद है। कौन सा गुण है, प्रसाद गुण है। रीति पंचाली है, वृत्ति कोमला है। सहचर रस इसमें कौन कौन से हैं, मतलब इनके सहयोगी कौन कौन से हैं, श्रृंगार, अद्भुत, शांत, विभत्स, रौद्र, वात्सल्य। विरोधी रस इसका क्या है, विरोधी रस भयानक और करुण है। हास्य रस का विरोधी रस पूछे तो भयानक और करुण रस है। और उदाहरण है एक छोटा सा, देख लेते हैं। चूरन साहेब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन साहेब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते। ठीक है, तो ये थे उदाहरण हास्य रस के। अब इसमें हास्य रस हमको हंसने वाला तो कोई बात नज़र नहीं आया है ना। चलिए, व्यंग्य टाइप से है ना। चलिए, तो हमने देख लिया फ्रेंड, हमने अभी श्रृंगार रस को देखा था। तो श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं। संयोग श्रृंगार रस में मैं एक बात बताना चाह रही हूँ, सिर्फ जहाँ से मुझे लग रहा था कि संयोग श्रृंगार में कौन सा गुण होता है, तो माधुर्य, प्रसाद। जैसे कहीं से भी प्रश्न अनुभाव पूछ लेगा, स्थायी भाव, आलंबन क्या है, उद्दीपन सब पूछ लेगा, लेकिन गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। गुण जरूर जान लेना, गुण आप याद कर लेना, गुण मस्ट है। तो गुण संयोग श्रृंगार में माधुर्य और प्रसाद था। विप्रलभ श्रृंगार में गुण था माधुर्य प्रसाद, दोनों में सेम था। और हास्य रस में कौन से गुण है, प्रसाद गुण है केवल। ठीक है, अब हम देखेंगे करुण रस को। करुण रस को देखते हैं। जिस रस के आस्वादन से हृदय में शोक का आविर्भाव हो उसे करुण रस कहते हैं। संचारी भाव इसमें है मोह, विषाद, अश्रु, अपस्मार, जड़ता, उन्माद, व्याधि, श्रम, निर्वेद आदि। अस्थाई भाव शोक है। आलंबन क्या है, मृतक व्यक्ति, दरिद्र, दुखी पुरुष, शोचनीय दशा का प्राप्त व्यक्ति आदि। शोचनीय दशा को प्राप्त व्यक्ति आदि, ये आलंबन है। हम उद्दीपन को देखते हैं। उद्दीपन को देखते हैं फ्रेंड। उद्दीपन है रुदन, विलाप, करुणोक्ति, चौत्कार, मृतदाह, मृत व्यक्ति, गुणाश्रवण व चित्रालोकन आदि। अनुभाव है मूर्छा, विलाप करना, दीर्घ श्वास लेना, छाती कूटना, सिर फोड़ना, हाथ पैर पटकना, अपमृत्यु को प्राप्त होना आदि। गुण इसमें माधुर्य है। देखिए, हमने पढ़ा था हास्य रस में कौन सा गुण है, माधुर्य ही है। रीति वैधर्भी है, वृत्ति उपनागरिका है। ठीक है, तो आप इस क्लास को रिक्वेस्ट है, और को तो मैंने नहीं बोला, लेकिन इसको मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 2 से 3 बार आप ज़रूर देखिएगा, ठीक, फायदे में रहेंगे सभी लोग। तो आगे देखते हैं हम इसके साहचर्य रस कौन कौन से हैं। साहचर्य रस को देखते हैं हम। ये रहा साहचर्य रस, ये हाँ दिखाई दे रहा है, अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, रुकिए। तो करुण रस के साहचर्य रस कौन कौन से हैं, रौद्र, भयानक, शांत, अद्भुत, वीर, विभत्स, वात्सल्य। विरोधी रस हैं हास्य और श्रृंगार। तो करुण रस के विरोधी कौन है, हास्य और श्रृंगार हैं। और हमने हास्य रस का विरोधी किसको देखा था, भयानक और करुण को देखा था। हास्य रस का विरोधी कौन था, भयानक और करुण।
और हम करुण रस का विरोधी रस कौन है? हास्य और श्रृंगार रस। और उदाहरण है फ्रेंड, उदाहरण देख लेते हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा रिध रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो यहाँ पे कौन सा रस है? करुण रस है। अब हम देखते हैं आगे रौद्र रस को। रौद्र रस को देखते हैं। जिस रस के आस्वादन से क्रोध प्रकट हो उसे रौद्र रस कहते हैं। संचारी भाव इसमें है मद, गर्भ, वितर्क, विमर्ध, अमर्ध, स्मृति, उग्रता, श्रम, चपलता आदि। अस्थाई भाव क्रोध है, आलम्बन, शत्रु, अवश, कंदक, अपराधी, दुर्जन आदि। उद्दीपन, आक्रमण, संधि, विच्छेद, अवश, अस्कंदन, अपराध, कूटोक्ति, शत्रु, शयन, वृद्धि आदि। ये उद्दीपन में आते हैं। अब आगे देखते हैं अनुभाव। अनुभाव क्या क्या है? अनुभाव है मुख और आँखों का लाल होना, भ्रिकुटी चढ़ाना मतलब भौवें, भ्रिकुटी का अर्थ भौवें, दांत पीसना, ओंठ चबाना, क्रोध से परिपूर्ण हो जाना आदि। ये अनुभाव। अच्छा, पूछ लेता है, यहाँ से प्रश्न बन जाता है। तो रौद्र रस में अनुभाव क्या है? मुंह और आँख लाल कर लेना, भ्रिकुटी चढ़ाना, दांत पीसना, ओंठ चबाना, क्रोध से परिपूर्ण हो जाना। तो क्रोध जब आता है तो ये सारी चीज़ें सामान्य हैं, अपने आप फेस पे दिखाई देती हैं, है ना। तो बहुत ईजी है, इसको याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। गुड़ इसमें ओज है, रीति गौड़ी है, वृत्ति परुषा है। साहचर्य रस इसके कौन कौन से हैं? वीर, विभत्स, वात्सल्य रस, अद्भुत और करुणा। विरोधी रस इसका श्रृंगार, हास्य और भयानक है। विरोधी रस कौन सा है? श्रृंगार, हास्य, भयानक है। ठीक है, आगे देखिए। गुण ओज है। गुण कौन सा है? ओज है। आगे देखिए उदाहरण को। सौंप कर मृत देह सेनापति निकट, प्रण किया सबसे उन्होंने यह विकट। भस्म जब मैं कर चुकूंगा रिपुनगर, तब पड़ेगी अग्नि इस प्रिय देह पर। सौंप कर मृत देह सेनापति विकट, प्रण किया सबसे उन्होंने यह विकट। भस्म जब मैं कर चुकूंगा रिपुनगर, तब पड़ेगी अग्नि इस पर प्रिय देह पर। ठीक है, अब हम देखेंगे रौद्र के बाद वीर रस को। हम वीर रस को देखते हैं। जिन भावों के विक्रांत या वीरता प्रकट हो उसे वीर रस कहते हैं। संचारी भाव है गर्व, असूया, धृति, उत्सुकता, आवेश, श्रम, हर्ष, मरण आदि। अस्थाई भाव उत्साह है, आलम्बन, शत्रु, दीन, दुखिया, सत्संग, धर्म, निष्ठा आदि। उद्दीपन में मारू, बाजों का बजना, क्रंदन, शंखनाद आदि। अनुभव क्या क्या है इसके? मार काट, अंग, विस्मरण, भ्रिकुटी चढ़ाना, क्रोध करना, सैन्य संचलन और अस्त्र शस्त्र आदि का प्रयोग। गुण कौन सा है? ओज गुण है इसमें। और ओझी गुण किसमें देखा था हमने? रौद्र में देखा था। और वीर रस में भी ओज गुण है। करुण रस में कौन सा देखा था हमने? माधुर्य रस देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रस है? ओज। वृत्ति परुषा और कोमला है। रीति क्या है? गौड़ी और पंचाली, लाटी। रीति क्या है? गौड़ी, पंचाली और लाटी। इसके साहचर्य रस हैं हास्य, अद्भुत, करुणा, विभत्स और रौद्र। विरोधी रस हैं श्रृंगार, शांत, वात्सल्य। और उदाहरण को देख लेते हैं। इनके उदाहरण है सिंहनाद गलगाज के, भंज उठयो भटवीर, छतावीर पर उमंग में गने न गोली तीर। सत्यवीर मृत रोहित पटुदान लय, धरयो पर अमंग, खगधार व्रत धीर धनी। सत्यवीर हरिश्चंद्र। दानवीर है दया, धर्म जानो तुम्ही, सब धर्मन को सार। नृप शिव तेरे दान पे, बलि हूँ बलि सौ वार। ठीक है, तो युद्धवीर, सत्यवीर, दानवीर इसके उदाहरण है। कौन से वीर के? वीर रस के। अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड भयानक रस को। किसको? भयानक रस को। भयानक रस को देखते हैं। जिस रस के आस्वादन से इंद्रिय बोध में भय उत्पन्न हो तो उसे भयानक रस कहते हैं। संचारी भाव इसके जुगुप्सा, रोमांच, औहित्य, विषाद, जड़ता, मति, स्मृति, निर्वेद आदि हैं। अस्थाई भाव भय है,
आलंबन है शत्रु, काव्यात, पारस्पथिक, अवस्कंदक, भूत प्रेत, पिशाच, मोहरोग, शमशान, विभीषिका आदि। उद्दीपन है अंधकार, अवस्कंदन तथा भूत प्रेत आदि की चेष्टाएं। अनुभव में है रोमांच। अनुभव क्या है? अनुभव क्या है? रोमांच, प्रकंप, वैवर्ण्य, डक्की बांधना, आंख मूंद लेना, स्वेद या आंसुओं का बह निकलना आदि। गुण ओज है, रीति गौड़ी है, वृत्ति परुषा है। और साहचर्य रस इसके कौन कौन से हैं? यानी सहयोगी, अद्भुत, करुण, विभस। विरोधी रस इसके श्रृंगार, हास, वीर, रौद्र, शांत, वात्सल। ठीक है, अब हम देखेंगे उदाहरण इसके। उदाहरण है हाट बाट कोट ओट, अटन आगर पैर, खौर खौर दौर दौर, दीन अति भागी है। भारत पुकारत संभारत न कोहू काहू, व्याकुल जहाँ सो जहाँ तहाँ लोग चली भागी है। बालदी किरावे बार बार झहरावे झरे, बुदिया सी लिंक पिघलाई पागी पागी है। तुलसी विवेक अकुलानी जातु धानी कहे, चित्रों के कवि सो निशाचर न लागी हैं। ठीक है, और ये पंक्तियाँ किससे हैं? सुंदर कांड से हैं। ठीक है, बालदी किरावे। चलिए आगे हम देखेंगे विभत्स रस को। हमने देख लिया भयानक रस को, अब हम देखते हैं विभत्स रस को। जिस रस के आस्वादन से घृणा के भाव प्रकट हों उसे विभत्स रस कहते हैं। संचारी भाव इसमें है अपस्मार, जड़ता, आवेग, व्याधि, मरण, मति, मोह, गलानी, निर्वेद आदि। अस्थायी भाव जुगुप्सा है। आलंबन इसके घृणास्पद पदार्थ और घिनौने दृश्य हैं। उद्दीपन शव, पुरुषा, मांस, रक्त आदि की सड़ना, उसमें कीड़े आदि का पड़ना, मक्खी मच्छर आदि का भिन भिनाना, मक्खी मच्छर भिनभिनाना आदि दुर्गंध, ये सब विभत्स रस के उद्दीपन है। अनुभव क्या है? थूकना, मुंह मोड़ना, नाक मूंदना, आंखें बंद कर लेना। मतलब जो कुछ भी दृश्य देखने सुनने से घृणा आ जाए, घृणा एक टाइप से आ जाए, है ना, वहाँ पे कौन सा रस होता है? विभत्स रस होता है। और आगे हम देखते हैं इनमें कौन कौन से गुण होते हैं। गुण कौन से हैं? रीति क्या है, वृत्ति क्या है, ये तो गुण इसमें ओज गुण और प्रसाद गुण दोनों होते हैं। विभत्स रस में ओज और प्रसाद गुण दोनों होते हैं। रीति गौड़ी और लाटी होती है। पुरुष वृत्ति कोमला और पुरुषा है। साहचर्य रस इसके कौन कौन से हैं? अद्भुत, हास्य, करुण, वीर, भयानक, शांत, विरोधी, श्रृंगार, वात्सल्य हैं। एक उदाहरण है, देख लेते हैं। माता पिता रज बीरज शो, उपजी सब घात कुघात भरी है। माखन के मर माफिक बाहर, घास के बेठन मेड़ घरी है। नाही तौर आय लगे अबही, बक वायस जीद बैचन घरी है। देह दशा या दीखत भ्रात, घिनात नहीं किन बुद्धि हरी है। आगे है अद्भुत, अद्भुत रस, अद्भुत रस। शांत रस के आगे एक सेकंड में, यह है अद्भुत रस। जिस रस के आस्वादन से आश्चर्य प्रकट हो उसे अद्भुत रस कहते हैं। संचारी भाव इसमें कौन सा होता है? हर्ष, शंका, वितर्क, मोह, आवेग आदि। अस्थायी भाव इसमें विस्मय होता है। आलंबन अलौकिक या आश्चर्योपादक वस्तु या कार्य, उसके गुण, कीर्तन आदि होते हैं फ्रेंड। अनुभव रोमांच, स्वरभंग, प्रस्तवेद, विस्फारित, नयन, आश्चर्यान्वित होना और आश्चर्यान्वित होना, साभ्रम, साधुवाद आदि। गुण प्रसाद होता है। रीति पंचाली, वृत्ति कोमला, साहचर्य रस, श्रृंगार के समस्त रस, श्रृंगार रसाद में जो समस्त रस आते हैं तो अद्भुत रस में होते हैं। उदाहरण है प्यारा सा, देख लीजिए। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधनाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। और इसमें कौन सा अलंकार पूछे तो कौन सा है? तो विभावना अलंकार है। अब हम शांत रस को देखते हैं। आज हम रस को समाप्त कर लेंगे।
शांत रस के बाद एक रस हमारे और बचे हुए हैं, वात्सल्य रस, जिसके प्रतिष्ठापक कौन है? विश्वनाथ जी हैं, उनको हम देख लेंगे। शांत रस को देखते हैं। और इसी रस को हमारे भरत मुनि ने नहीं माना है ना। जहाँ पर जीवों में समान भाव वर्णित हो, अर्थात किसी के प्रति भाव हो और ना किसी के प्रति द्वेष भाव ना भाव, वह फिर से देखिए। जहाँ सब जीवों में समान भाव वर्णित हो, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ना किसी के प्रति भाव हो और ना किसी के प्रति द्वेष भाव हो, और वहाँ शांत रस होता है। चाहे कोई अच्छा हो, चाहे कोई बुरा हो, जैसा भी हो, वहाँ हमारा मन उसके प्रति शांति हो, तो वहाँ पे कौन सा रस होगा? शांत रस होगा। अगर ऐसा उदाहरण देखने को मिल जाए तो वहाँ पे शांत रस होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है ना। संचारी भाव इसके कौन कौन से हैं? हर्ष, विषाद, मृति, घृति, स्मृति, निर्वेद आदि। अस्थायी भाव है निर्मेद या शम। आलंबन है नरक के महान, दुख का चिंतन, संसार का अनित्यता का भान, प्रभु गुण कीर्तन आदि। उद्दीपन है इसके बुढ़ापा, मरण, व्याधि, पुण्य क्षेत्र, सत्संग और हितोपदेश। अनुभाव है फ्रेंड रोमांच, विलाप, योग साधन, ईश्वर भक्ति में रत होना, संसार से विरक्त होना आदि। गुण भी इसमें क्या है? कौन सा गुण है? माधुरी गुण है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। रीति कौन सी है, वृत्ति कौन सी है इसमें? रीति वैदर्भी है, वृत्ति उपनागरिका है, सहचर रस है, करुण रस, करुण, अद्भुत, विभत्स और वात्सल्य। विरोधी रस कौन कौन से हैं? श्रृंगार, हास्य, रौद्र और भयानक। हम उदाहरण को देखते हैं फ्रेंड। उदाहरण है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्र, या सभ्यता ना लहे, सो दर्शन धारो भव्य पवित्र, डोल समझ सुन चेत शयाने, काल वृत्त मत खोवे, यह नर भाव फिर मिलन कठिन है, जो समयक नहीं होवे। और विशेष है इसका, देख लेते हैं विशेष क्या क्या। विशेष है, नाट्य शास्त्रियों ने शांत रस को नाटक के अनुपयुक्त माना है, अतः नाटक में 8 रस माने गए हैं। वात्सल्य रस को देख लेते हैं फ्रेंड। जहाँ शिष्य, पुत्र आदि पर स्नेह भाव दर्शाया जाता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। संचारी भाव इसका हर्ष, मद, मोह, उत्सुकता, चंचलता, गर्व, श्रम, गर्व आदि। अस्थायी भाव स्नेह। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आगे आलंबन को। तो वात्सल्य रस का आलंबन क्या है? पुत्र, पुत्री, छात्र, छात्र आदि। उद्दीपन आलंबन की चेष्टाएं हैं। अनुभाव है ताली, चुटकी आदि बजाना, स्नेहपूर्वक देखना, हंसना, रोमांच आदि होना, मुख चूमना, आलिंगन करना आदि। और गुण कौन कौन से हैं इसमें? माधुरी हैं, वृत्ति उपनागरिका है, रीति वैदर्भी, साहचर्य रस है, करुण, हास्य, अद्भुत और शांत। विरोधी रस श्रृंगार, विभत्स और वीर, भयानक और रौद्र रस हैं। और उदाहरण देख लेते हैं। श्रुत मुख देख जशोदा फूली, हर्षित देख दूध की बतिया, प्रेम मगन तन की सुधि भूली, बाहिर ते सब नंद बुलाए, देखो घोर सुंदर सुखदाई, तनक 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 सी दूध की बतियां, देखो मैन सुफल करो आई। आनंद सहित महर तब आए, मुख चितवत दो नयन अघाई, सूर श्याम किलकत दिज देखो, मनो कमल पर बीजू जमाई। ठीक है, तो ये उदाहरण था। और अब हम क्लास को यहीं छोड़ देते हैं फिर, और कल हम देखेंगे अलंकार संप्रदाय को। आज हमारा रस का टॉपिक, रस के लक्षण हमने देख लिए और इनकी विशेषता क्या क्या है सब हमने कवर कर लिया। तो फ्रेंड मिलते हैं कल सुबह 10 बजे की क्लास में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।